अरे सम्राट कहाँ है? वाह, देखो देखो, वो बंदर होकर भी मुझे नमस्कार कर रहा है। उसके जैसे संस्कार तुम लोगों में क्यों नहीं है? अरे बंदर नमस्कार कर रहा है मतलब हमको दाल में कुछ काला लग रहा है। चिरंजीवी। अरे 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 ये क्या हो गया भैया? अरे बंदर अरे बंदर मुकुट ले गया। अरे पकड़ो उसे, पकड़ो। अरे साहब जी बंदर मुकुट उड़ा के ले गया भाई। चलो काम हो गया। जाइए ना, छुड़ा के लाइए ना। अरे वो इतने सारे लोग हैं, मैं अकेले क्या करूंगा? चलो मजे करते हैं इससे। सम्राट, सम्राट, कोई चोर मुकुट को उड़ा कर ले जा रहा है। पास माता चाकू में मार दूंगा। सुन सुन सुन, देख देख देख, चाकू तेज है। तुझे भी मार दूंगा। चल चल भाग यहाँ से, चल। देखो मेरा ओ कुछ नहीं, सिगरेट के लिए पंगे ले रहा था। अब आया ना मजा। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? हम लोग बात कर रहे हैं ना, समझे? तू दोबारा शुरू हो गया? स्टडी, रुक जा। हाथ क्यों उठा रहा है? मुझे मारेगा? मारने के लिए नहीं, मेरा हाथ उठा है मूंछों को घुमाने के लिए। घुमाएगा, देखते क्या होता है। ये सम्राट मूंछों पर ताव देगा तो पूरे इलाके में बादल गरजने लगेंगे। इतना दम है? अरे ये बात मुझसे नहीं बे साले, अपने पूरे देश में जो करोड़ों की आबादी है उनसे पूछो, वो बताएंगे हमारे बारे में। चल चल फेंक मत। ठीक है, अगर तेरे को इतना ही शौक है तो दिखा देता हूँ। ओके। तेरी बात का जवाब दे रहा हूँ तो तुझे मजाक सोच रहा है? हाँ? ए, अभी मैं सीरियस होके दिखाता हूँ। चले भाग। लगता है अब कुछ करना ही पड़ेगा। कुंफू आता है क्या? कुश्ती करेगा क्या? चाकू घुमाना जानता है? लाठी चलाना आता है? कराटे जानता है क्या? तैरना आता है तुझे? नहीं।
क्या बे? इसे अपने बाप का माल समझकर तूने दबोच रखा है क्या? यह भगवान जी का मुकुट है। ये हुई ना बात। सुन, सारी दुनिया में तुम लोगों की अच्छी इज्जत है। उसे इन जैसे बेकार लोगों के साथ मिला के खराब मत करो, वरना काट दूंगा। स्वामी भगवान को अपने हाथों से मुकुट पहनाइए। लीजिए। अरे तुम बड़ी हिम्मत से इस खोए हुए मुकुट को बचा के लाए हो, तुम ही पहनाओ। मैं पहनाऊं? हाँ बेटा। अरे कौन परेशान कर रहा है? सम्राट! ये कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, ऐसे नहीं उठने वाला। तुम्हें मैं दिखाती हूँ। अरे मर गया रे! अरे कोई! अरे बाप रे! अरे बचाओ कोई तो! चोर! 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 अरे जल्दी आओ! राम भर से कहाँ हो? अरे ये कैसा चोर जो गुदगुदी कर रहा है? अरे भाई जल्दी आओ, चोर है! मैंने चोर को पकड़ रखा है। भागता कहाँ है बे? तेरी तो खैर नहीं आज। आ जा इधर। पकड़ लिया चोर को। अरे राम भरोसे कहाँ मर गया तू? जल्दी जल्दी, चोर को पकड़ रखा है मैंने। अबे खड़े खड़े घूरता क्या है बे? अबे जाना रस्सी लेके। अरे कहाँ लाए हम? नाजुक हाथों से जिसे लपेट रखे हैं तो रस्सी की क्या जरूरत है? अब खुद ही संभालो। घर में कोई चोर आ गया है। चोर 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 चोर। अरे कहाँ जा रहे हो? कम से कम आप तो रस्सी लेके आओ। अरे छोड़ो क्या कर रहे उसे, हो? छोड़ो उसे, छोड़ो छोड़ो। छोड़ दूं? हाथ आए चोर को कैसे छोड़ दूं? अरे भाई ढील दो, हाथों को ढीला करो। हाँ। अरे आप कह रहे हैं इसको ढीला छोड़ दूं? मैं तो और जोर से पकड़ूंगा। अरे पकड़ से कोई नहीं भाग पाया, तू कैसे भाग गया? हाँ। अरे बेटी सोनिया। सोनिया? अरे बाप रे! अरे हमारे प्रीतम परिवार की बेटी को पकड़कर ये आंख बिचौली देखिए, कैसे? मैं बताता हूँ। आधी रात के वक्त बिना कोई आवाज के आपकी बेटी अंदर घुस आएगी तो कोई चोर समझ कर ही पकड़ेगा ना। बहुत प्यारी नींद सो रहा था मैं, जो आपकी बेटी ने खराब कर दी। देखो मुझसे मत टकराओ, गलती आपकी बेटी की है, पहले उसको समझाओ। आप ही समझाओ। ये क्या बेटी, किसी को बताए बगैर तुम दिल्ली से अचानक आ गई? चिंता नाना जी, आपकी चिंता, नानी की चिंता, पापा मम्मी की चिंता, खास तौर पर प्रीतम दादा की चिंता। बेकार की बातें बंद करो। तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं, पढ़ाई ठीक ठाक करोगे इसलिए तुम्हें हॉस्टल में रखा था। दामाद जी आप छोड़िए, बच्ची को दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ने की जरूरत नहीं, अब हमारे घर पर रहकर पढ़ेगी। आप बंदोबस्त कीजिए। थैंक यू नाना जी। तुमने देखा राम भरोसे, मेरी पोती को मुझ पे कितना नाज है। पढ़ाई भी छोड़ दी मेरी चिंता में, पगली कहीं की। पागल बुड़बक, वो प्रीतम परिवार की बेटी सम्राट पर लाइन मार रही थी, इनको समझ में ही नहीं आ रहा। सुनो कम्मो, सम्राट बहुत याद आता था मुझे। तभी आप यहाँ आई? यानी प्यार हो गया उससे? बिल्कुल, प्यार हो गया। कम्मो, सम्राट मुझे चाहिए, वो कैसे फंसेगा मुझसे? मर्द को अगर फंसाना हो तो उसे डराना चाहिए या उससे डरना चाहिए हमें। सम्राट को डराने वाला तो अब तक पैदा नहीं हुआ। आप उससे डरने का बहाना कीजिए। ठीक है, मैं उससे डरूंगी। अच्छा ये बताओ, आपको किससे डर लगता है? चींटे से। सच में मुझे बहुत डर लगता है। ये बहुत है उसे फंसाने के लिए। अरे बाप रे, चींटा! 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 सम्राट! चींटा! चींटा! चींटा शरीर के किसी भाग में घुस गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ है? यहाँ है। अच्छा यहाँ? अरे बाप रे! सम्राट! चींटा! सुनो, चींटा! चिंता मत करो, तुम चिंता करोगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा। चींटा! मिल गया।
अंदर ऐसे छुपा है जैसे बिन लादेन गुफाओं में, लेकिन मैं अंग्रेज नहीं हिंदुस्तानी हूँ। अंदर घुस के घुमा के बाहर निकालूंगा। हाँ सम्राट, अरे कहाँ गायब हो गए? हाँ? अब देखो मेरा कमाल, लेट जाओ। अरे हिलो मत। बड़ी गुदगुदी हो रही है। क्या है? शहद है। चीटा निकालो कह रही हूँ और तुम पेट पर शहद लगाए हो। धुआं करने पर जैसे चूहा अपने बिल से बाहर निकलता है, वैसे ही शहद लगाने से उसकी खुशबू से बाहर निकलता है चीटा। देखो बाहर आ रहा है। आजा, आजा, आजा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा कीमा बना के छोड़ूंगा। जय बजरंगबली, तोड़ चीटे की नली। सोनिया गई काम से, प्यार उभरने लगा। जाओ तुम प्यार करो, फिल्म जैसा गाना गाओ। चेक। अपनी बड़ाई मैं खुद कर रहा हूँ ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि भारत देश में एक थे बापूजी, एक थे नेहरू जी, एक थे नेताजी और एक है प्रीतम महान। अरे संभल के बाबूजी, अपने मियाँ मिट्टू बनना बंद करेंगे आप? सुनिए बड़े साहब, ये पूरे दिन की वसूली, इसमें से 10,000 मैंने लिए। अरे ये सब मुझे मत बताएगा। हिसाब देना तो मेरा फर्ज है। मैं चलता हूँ। काम वाला 10,000 ले लेता है तो इस प्रीतम महान को कितना ले लेना चाहिए? समधी जी, पॉकेट मनी मुझे चाहिए लाख रुपए। प्रीतम वंश हाथ फैलाकर इस तरह मांग रहे हैं तो उनकी इज्जत का ख्याल तो रखना ही चाहिए आपको। लाख का है को? हमसे बात करने के लिए जो भी आएगा उसे बख्शीश देंगे, अपने वंश की मर्यादा बचाने के लिए। आपसे कोई बात नहीं करेगा, सम्राट का हुक्म है। ठीक है तो 10,000 दे वो कहे दीजिए, को? अपनी मूछों को विलायती कलर से संवारने के हम लिए। आपके कमरे में डब्बा भर के रखे हैं, मूंछों पर ही नहीं, जहाँ चाहे वहाँ लगा लीजिए उस कलर को। तो फिर बस 1,000 ही दे अब दीजिए। काहे को? मुझे चुरुट पीने की आदत है उसके लिए। आप जाके स्टोर रूम में देखिए, 4 पैकेट ऑलरेडी रखे हैं। ठीक है 100 ही दे दीजिए। काहे? रुक जरा। प्रीतम वंश की इज्जत लाख रुपए से 100 रुपए में गिर गई। प्रीतम जी जब 100 रुपया लेते हैं तो वो 1 लाख के बराबर होता है। क्या बेबी, क्या गिन रही हो? अगर मुझे पहले पता तो इतने लोग लाइन में तो मैं गिरता ही नहीं ना। बिना बात के डुबकी मारनी पड़ी यार। तू तो अभी आया, हम लोग सुबह से पानी में पड़े। अरे हाथ रहते रहना दिन भर। क्या देवी जी, गिनती में कोई फर्क आ रहा है क्या? मैं मदद करूं आपकी? अरे चुटिया वाले पंडित, तेरे से उम्मीद नहीं थी, तू भी लाइन में लग गया क्या? अरे मैं क्या करूं, चुटिया बना के भी आज तक कमा रहा हूँ। जहाँ से मैं आ गया उसके मैं। अरे ज्यादा मत बोल, डूब जाएगा। सम्राट, हमें लगता है हिंदू बहन पानी में डूब रही है, हम आ रहे हैं। अरे ई का बहना, अगर 25 गिनने से पहले हम नहीं पहुंचते तो कुएं में कूद के अपनी जान दे देती। वो तो समय पर पहुंच के हमने तुम्हारी जान बचा दी, वरना अरे पंडित, तुझे क्या हुआ रे? तू भी यहाँ मरने के लिए आ गया? ओम नमः शिवाय। अच्छा टाटो टाटो। अरे अमृत वर्मा, तुम्हारे पास का इतनी खूबसूरती यहाँ मरने के लिए पहुंच गया? अरे बाप रे, अरे इधर इधर, तेरी नीयत खराब हो गई। अरे सम्राट, हमको ऊपर खींचो भैया, ये गांव के सारे जवान इधर ही मरे पड़े हैं। पहले मुझे जाने दो। क्या बात कर रहा हमसे? नहीं सम्राट, उन्हें ऊपर मत खींचो, और 2 लोगों को अंदर धकेलेंगे तो पानी ऊपर आ जाएगा। पानी ऊपर आ जाएगा मतलब? तुमने ही तो वो कहानी सुनाई थी, मटके में पानी नीचे था ना, तो कौवे ने पत्थर डाले तो पानी ऊपर आ गया था। तभी तो कुएं का पानी ऊपर लाने के लिए मैंने इन सबको धकेल दिया। अरे सम्राट, वो लड़की क्या समझती अपने आप को? हम सबको उल्लू बनाकर पानी में फेंक दिया और तुम देखते रहे। रुक, मैं बोलता हूँ। अरे इतना ही शौक है तो इसे घर में रखो, इसे खुलेआम छोड़ दिया और हमें प्रॉब्लम में डाल दिया। अरे इन्हें बोलने से क्या फायदा, चलो पुलिस कंप्लेंट करते हैं, वही कुछ करेंगे हमारे लिए। ये हुई ना बात, फोन लाओ। सर छोड़िए ना सर, इसमें मेरी गलती है।
आइंदा ऐसा ना हो, इसका मैं ख्याल रखूंगा। अगर आप लोगों का दिल अभी भी नहीं भरा तो आप मुझे सजा दीजिए सर। उस भोली भाली लड़की पर दया कीजिए सर, वो बेचारी नादान है। हाँ तो क्यों हमारे जज्बात से खेलते हो? चलो यार, ऐसा हुआ तो देखना। चलो यहाँ से। ओफो, ये सब कैसे हो गया? मेरी वजह से तुम्हें इतनी बातें सुननी पड़ी। अरे इतना हजारों में तनख्वाह लेते हो, फिर लड़की को छोड़कर कहाँ चले गए? इंदु बेटी की दवा के लिए डॉक्टर के पास गया था बेटा, और मेरी पत्नी मार्केट गई थी। इसी बीच ये सब कुछ हो गया बेटा। ठीक है, आइंदा कभी इसको अकेली छोड़ के मत जाइए। ये 10,000 रखिए, घर का किराया और डॉक्टर की फीस दे दीजिए। एक बात और, मैंने आपको इस लड़की का जिम्मा सौंपा है जो मेरी जान से भी बढ़कर है। आओ।